हम लोग 30 तक सॉल्व कर लिए थे। अब नेक्स्ट 31 से कंटिन्यू करते हैं। 31वां सवाल है, पावर फैक्टर मीटर से क्या मापा जाता है? तो पावर फैक्टर मीटर से पावर फैक्टर को मेजर किया जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, फ्रीक्वेंसी मीटर से क्या मापा जाता है? फ्रीक्वेंसी मीटर से फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है। अगला सवाल है, फास्फर ब्रॉन्ज मिश्र धातु का उपयोग संकेतक यंत्र में स्प्रिंग के लिए किया जाता है, क्योंकि मिश्र धातु में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है ये चीज़ बताना है। तो फास्फोरस ब्रॉन्ज मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है वो इंडिकेटर यानी संकेतक यंत्र में स्प्रिंग के रूप में। इसमें होता है निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, और साथ ही ये अचुंबकीय पदार्थ का भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो थकान के लिए निम्न प्रतिरोध, ये गलत चूज कर लिया है। इसका सही राइट आंसर होगा निम्न विशिष्ट प्रतिरोध। अगला सवाल है, बहुमापी नहीं माप सकता। तो बहुमापी यानी मल्टीमीटर जिसको कहते हैं, या वो मीटर भी कहते हैं। तो ये करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस मेजर कर सकता है, लेकिन कैपेसिटेंस को नहीं मेजर कर सकता, यानी धारिता। तो इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, वोल्ट मापी की सुग्राहिता यानी कि सेंसिटिविटी को व्यक्त किया जाता है। तो वोल्ट मीटर की सुग्राहिता का अर्थ होता है कि उसमें जो रेजिस्टेंस का मान अपन वोल्टेज का जो मापी करता है, दोनों का जो अनुपात यानी ओम पर वोल्ट जो होती है वो सेंसिटिविटी को व्यक्त करता है। कोई भी वोल्ट मीटर में सेंसिटिविटी जितना अधिक होगा, यानी रेजिस्टेंस का मान जितना अधिक होगा, वो उतना एक्यूरेट वैल्यू को वो दिखाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, मैगर एक यंत्र है जो मापन के लिए बनाया गया है। मैगर से इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है उसको मेजर किया जाता है, मापा जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। मैगर एक यंत्र है जो अचालक प्रतिरोध को मापन के लिए बनाया गया है। अगला सवाल है, मैगर का प्रचालन आधारित होता है। तो मैगर का प्रचालन सेम जो मूविंग कॉइल यंत्र पर जो आधारित है प्रचालन पर, सेम उसी पर ये आधारित है। अगला सवाल है, मध्यम प्रतिरोध मापने के लिए किस प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता है? यानी मीडियम रेजिस्टेंस अगर आपको मेजर करना है तो आप ओम मीटर का इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर अधिक रेजिस्टेंस मेजर करना हो तो उसमें आप मैगर का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अट्रैक्शन टाइप और रिपल्शन टाइप। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, मूविंग आयरन यंत्रों का उपयोग एसी और डीसी दोनों मात्राओं को मापने के लिए किया जाता है। क्या होगा यदि मूविंग आयरन यंत्र के सिरों को डीसी में बदल दिया जाए? तो सवाल जो है ये कह रहा है कि मूविंग आयरन जो है, ठीक है, मूविंग आयरन पहली बात तो ये कि ये एसी और डीसी दोनों को मेजर करता है, एसी या डीसी दोनों करंट वोल्टेज को। तो ये कह रहा है कि एसी और डीसी दोनों मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। क्या होगा यदि मूविंग आयरन यंत्र के सिरों को डीसी में बदल दिया? तो कोई इसमें परिवर्तन नहीं होगा, यह समान रीडिंग दिखाई देगा यानी शो करेगा। अगला सवाल है, मूविंग कॉइल यंत्र किस प्रभाव पर कार्य करता है? मूविंग कॉइल जो होती है वो विद्युतीय चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, ना कि रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव पर तो आपका जो सेल एंड बैटरी होता है वो उस पर वो अप्लाई होता है। ये रासायनिक प्रभाव पर नहीं, विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगला सवाल है, मूविंग कॉइल यंत्रों की परास को विस्तारित करने के लिए शंट और मल्टीप्लेयर में कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है? मूविंग कॉइल यंत्र जो होती है, ठीक है, मानक जो होती है वो उसका रेंज तो लिमिट है। अगर अधिक करंट या अधिक वोल्टेज को मेजर करना हो तो शंट या मल्टीप्लायर का उपयोग करते हैं। अब शंट और मल्टीप्लायर में कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है? तो वो होता है मैंगनीज। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, यदि नापी जाने वाली धारा के मान को अनुमान ना हो तो मापन प्रारंभ करना चाहिए। तो यहाँ बात हो रही है करंट की। करंट आपको मेजर करना है लेकिन आपको पता नहीं कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, वो तो आपको मेजर करके देखना है। तो जब रेंज आपको नहीं पता हो तो रेंज जो होता है सबसे मैक्सिमम में रखना चाहिए जिस यंत्र से आप चेक कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप कोई रेंज अनुमान लगा लिए, ठीक है, और उससे ज़्यादा अगर प्रवाहित हो रही है तो उसके वाइंडिंग को जला देगा, इंस्ट्रूमेंट को ख़राब कर देगा। इसीलिए मैक्सिमम जो रेंज होता है उसी को सबसे पहले रखना चाहिए। और जब रेंज आपको पता चले उसके बाद जो रीडिंग दिखाएगा उसके अनुरूप आप उसको घटाते जाएंगे, एक्यूरेसी लाने के लिए, एक्यूरेट जो रिजल्ट होगा, एक्यूरेट करंट को पाने के लिए। अगला सवाल है, व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज में
जो अननोन रेजिस्टेंस होता है उसको मेज़र करने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। इसमें एक सवाल आता है इसके रिलेटेड, इससे संबंधित एक आता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में कितने रजिस्टर जो होते हैं क्या प्रयोग किया जाता है, तो इसमें 4 होते हैं, ठीक है। एक जिनमें से एक अननोन होते हैं, उसी का रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है वाट आवर मीटर किस टाइप के यंत्र है, तो वाट आवर मीटर यानी एनर्जी मीटर, ये होती है इंटीग्रेटिंग टाइप का, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है विद्युत यंत्रों को कितने श्रेणी में बांटा गया है, यानी विद्युत यंत्र जो होते हैं उसको 3 श्रेणी में बांटा गया है, 2 नहीं होगा, ठीक है। इनको 3 में इसको कैटेगराइज किया गया है। अगला सवाल है वोल्टेज मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है और सर्किट में इसको पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। अगला सवाल है सेकेंडरी यंत्र 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं, तो जो सेकेंडरी यंत्र जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग, ठीक है। अगला सवाल है सामान्य नियम के अनुसार मीटर को परिपथ में जोड़ने से पहले हमें देखना चाहिए कि संकेतक शून्य पर है या नहीं, यह नियम किस स्थिति में लागू नहीं होता है, तो मैगर के केस में ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ये लागू नहीं होता है कि इसको जब कनेक्ट करना है इस मीटर को सर्किट में जोड़ते हैं, ठीक है, इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए, रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए, तब ज़रूरी नहीं कि इसका जो रेजिस्टेंस ये इंडिकेटर जो है वो 0 पर है या नहीं, ये नियम इस पर नहीं लागू होता है। अगला सवाल है हॉट वायर मीटर का उपयोग किया जाता है, हॉट वायर मीटर का उपयोग जो होता है वो डीसी और एसी दोनों में किया जाता है, तो ये उपयोग किस कंडीशन में किया जाता है, तो देखो तो हॉट वायर जो होती है जैसे चालक में जैसे धारा प्रवाहित करते हैं तो वो थोड़ी हीट हो जाती है, हीट की वजह से क्या होता है उसकी जो लंबाई होती है थोड़ी बढ़ जाती है, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी इंक्रीज करती है, तो इसी के सिद्धांत पर ये हॉट वायर मीटर जो है इसी पे काम करता है और ये एसी और डीसी दोनों पर प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही जवाब दिया है इन्होंने। ये थी टोटल आज की सोल्यूशन क्लास की 50 क्वेश्चन। अब बताइए कि इसमें कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, दी एंड करते हैं, अगले सोल्यूशन क्लास में फिर से जुड़ेंगे। धन्यवाद।